अब किसी को भी कोई जिज्ञासा हो, क्वेश्चंस हो, तो वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं, हम उनको अनम्यूट कर देंगे और आप पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन आज से सेशन से रिलेटेड या ओवरऑल भी, कल से, या ओवरऑल आपको कोई डाउट हो। हाँ ओजस्वी। ओजस्वी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो, मैं आप अनम्यूट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हाँ आप खुद को कर सकते हो अनम्यूट ओजस्वी। हमने आपको होस्ट बना दिया है तो आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग ओजस्वी। सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स और बच्चों के पर्सपेक्टिव नहीं मिलते। मतलब वो बात सही होती है, बच्चों को सही लगती है, और पेरेंट्स के हिसाब से वो गलत होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो सही होती है। तो उनको कैसे बताएं कि ये सही है? किसकी बात सही होती है? तुम्हारी बात सही होती है ऐसा बोलना चाहते इसका मतलब हमको लगता है हमारी सही है, पेरेंट्स को लगता है उनकी सही है, हो? पर उसमें कोई बुराई भी नहीं होती। जैसे मेरे को ना, मतलब संडे को मूवी देखनी होती है, अब वो उनको गलत लगता है कि मूवी नहीं देखनी होती, और मुझे वो सही लगता है, पर उसमें कोई बुराई भी तो नहीं है ना, क्या हो गया, देख लिया तो देख लिया। तो ऐसे फिर बिल्कुल। उनको कैसे समझाऊं मैं कि नॉट रॉन्ग। हाँ तो बस उनको आप उनकी आज्ञा ले सकते हो, जो हम यहाँ पे आज आपको बताया वो देते ही नहीं है, है। तो उनको बैठ के अफर्मेशंस नहीं मिलती। अगेन यू हैव टू ट्राई डीप कॉन्वर्जेशंस। व्हाट आई से इज डीप कॉन्वर्जेशंस में आ जाओ, वहां पे आप ट्राई करो उनके साथ कन्वर्स करने की, ठीक है। डोंट कन्वर्स एट दैट मोमेंट, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, कन्वर्स एट अ डिफरेंट टाइम। जैसे आपको संडे को मूवी देखनी है, सो मे बी आज क्या है, आज मंडे। हाँ सो टुडे इज अ गुड टाइम, ठीक है। तो मंडे, सो वीकडे, ट्यूसडे, मे बी टुमारो, ठीक है। सो टुमारो टेक एन अपॉइंटमेंट विथ योर पेरेंट्स कि मम्मी पापा मेरे को आपसे बात करनी है 5-10 मिनट, ठीक है। And पहले बटर रखते हैं, फिर फ्रूट्स रखते हैं, है ना, फिर उस पर प्रॉपर अच्छे से सब करेंगे। तो सबसे पहले अच्छे से क्या करो, आप बटर लगाओ, मक्खन लगाओ पहले। तो ब्रेड पे सबसे पहले मक्खन लगाओ, मतलब अच्छे से बातें करो सबसे पहले मम्मी पापा से, प्यार से बातें करो, उनके जिंदगी के बारे में पूछने लगो। सबसे पहले तो वो करना शुरू। फिर क्या करो, फिर बातों ही बातों में करो, देखो मम्मी मेरे है ना लाइफ में कुछ आ, मेरे है ना कुछ दिमाग में 2-3 चीजें बहुत चल रही है दिन भर से, और मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, शायद आप मुझे कुछ सोल्यूशन दे दो उसमें, ठीक है। पुट द ओनर्स ऑन देम, ठीक है, एंड देन डिस्कस इट आउट, देन ट्राई टू फिगर आउट, ऑलवेज बिलीव इन विन विन सिचुएशंस। ओजस्वी, आर यू लिसनिंग? यस तो कंप्लीटली। वाक चातुर्य सीख रही हूँ मैं आपसे। वाक चातुर्य, ओके। तो सो आपको करना ये है, आपको विन विन सिचुएशंस लानी है। ऑलवेज नेवर बिलीव इन विन लूज सिचुएशंस, ठीक है। आपको हमेशा ट्राई करनी है व्हाट वी ऑलवेज डू, ठीक है। बीइंग अ सन और मे बी अ डॉटर, यू विल ट्राई टू बी विन लूज। तो जब भी आप किसी को लूज करवाओगे ना उनकी बातों में, उनको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको कोई लूज करवाएगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे अगर आप मम्मी पापा की बात को भी लूज करवा दोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ट्राई टू बिल्ड विन विन। तो उनको विन विन सिचुएशंस में ले आओगे तो बोले देखो आप मुझे बता दीजिए आपको क्या करना है, मैं कितने टाइम मूवी देख सकती हूँ महीने में। तो ट्राई टू बिल्ड एन अग्रीमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लगाओ, वो हम सीखते हैं ना, सीएमए वाले स्टूडेंट्स भी आप लोग यस। सीखते हैं। हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट ले आओ कि भाई मैं वीक में या महीने में, आपको जो भी इशू है, मैं तो मूवी की अनुमोदना नहीं करता हूँ। अच्छा है मम्मी पापा मना कर रहे हैं मूवी देखने के, तो धर्म ध्यान करोगे थोड़ी देर और, तो मूवी मत देखो, मम्मी पापा की सबसे पहले तो आज्ञा मान लो तो अच्छा हो जाएगा। आज्ञा में जीवन बड़ा अच्छा है, हुक्म में जोखम है। फिर भी आपका ज्यादा मन है कोई बात को उनको मनवाने का, तो उनका कंसेंसस लो, विन विन सिचुएशंस पे लाओ, अग्रीमेंट बिल्ड करो, और फिर उसके बाद आप देखेंगे वो अपने आप ही आपको कुछ ना कुछ आंसर देंगे।
बट डोंट फोर्स इट, ठीक है? आपने पॉइंट ऑफ व्यू को फोर्स मत करो, पुल करो उनको, ट्राई टू, ओके, ठीक है? गॉट इट। ट्राई आउट एंड देन लेट अस नो क्या एक्सपीरियंस रहा। ओके, ये भी ट्राई कर सकते हो जसवी कि एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, आइदर कन्विंस और गेट कन्विंस्ड, या तो सामने कर लो अपने वे में उनको, अपने ना जो भी आपको कोटिंग करके बटरिंग करके उनको एकदम सेट कर लो अपने अकॉर्डिंग, या फिर उनकी बात मान लो कि हाँ नहीं करनी है, तो सिंपल कोई क्लैश होएगा नहीं और वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे। ओके, ये फिलॉसफी अपना सकते हो हर और सिचुएशन के लिए। आपने चैट पे भी मुझे क्वेश्चन पूछा था, सॉरी आई कुडंट आंसर, तो मुझे एक बार वापस पूछ लो क्या था। नहीं वो मिल गया मुझे आंसर, नमन सर ने बता दिया। अच्छा मिल गया, ठीक है। सो एवरीवन आई रिक्वेस्ट कि आप लोग है ना प्लीज चैट पे ही क्वेश्चंस अगर आपको पर्सनली कभी पूछने हो तो व्हाट्सएप पे आप लोग चैट पे हमें मैसेज कर दिया करें, कॉल जहां तक हो ना करें, मैसेज पे कर दीजिए, फिर जब भी कन्वीनियंट होगा हम आपको उस पर रिप्लाई कर देंगे या वॉइस नोट पे आपको कर देंगे, और ऐसा कुछ लगा तो हम कॉल आपको कर लेंगे सामने से, ठीक है? तो ये बस एक रिक्वेस्ट थी। बाकी प्रफुल्ला जी हैंड रेज, हैंड डाउन। जय जितेंद्र भाई, हाँ प्रफुल्ला जी, हाँ जी जय जिनेंद्र। ये सामायिक करते ना 2 करण 3 योग से क्यों लिए है? सामायिक 2 करण 3 योग से क्या, आप पहले मुझे बताइए 2 करण 3 योग का क्या मतलब होता है? 2 करण करूँ नहीं कराऊं नहीं, हाँ, मन से और वचन योग, से काया से। बिल्कुल, हाँ, तो बस 2 करण अनुमोदना को 3 क्यों योग से छोड़ा? है। अनुमोदना को क्यों छोड़ा है? अनुमोदना को क्यों छोड़ा है? हाँ, सामायिक 2 करण 3 योग से इसलिए होती है क्योंकि हम श्रावक की कैटेगरी में है अभी, और कुछ ना कुछ हमारा पूरा कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ है संसार से, कुछ ना कुछ वायरिंग है। चाहे हम सामायिक भी लेते हैं तो हमारे मन में थॉट्स तो रहते हैं, चाहे हम मन से वचन से स्टॉप कर देते हैं और मन से वचन से काया से स्टॉप कर देते हैं, करते भी नहीं है करवाते भी नहीं है, बट कुछ ना कुछ हमारा मन में थॉट्स रहते हैं हमारे घर के प्रति, कुछ ना कुछ राग रह जाता है सामायिक में भी, तो वो कंप्लीट ब्रेक नहीं होता, तो कहीं ना कहीं दोष की आशंका रहती है। और हम अगर 3 करण बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं वो डाउट रह जाता है और हमारे दोष का कारण बन जाता है, तो हम पहले से प्रिकॉशन ले लेते हैं कि अगर ये मन में भाव आ जाता है तो हम उसके लिए खुले हैं, हमारे लिए छूट है अनुमोदना की, मतलब छूट, ये ऐसा नहीं मानना है कि हम अनुमोदना कर सकते हैं, बट बाय चांस अगर मन में फीलिंग आ जाती है, घर के प्रति कोई राग आ जाता है या मन में आ जाता है कि हाँ मैं उसको ये बोल दूं या ये कर दूं, तो उसके लिए हमारे को दोष नहीं लगेगा क्योंकि हमने पहले से ही छूट ले ली उसकी। और 3 करण 3 योग होते ही तो हम साधु जीवन में आ जाते हैं। नहीं, अब तो इसमें right ऐसा भी तो हो सकता है है जी, मैं भाई, इसमें ये चीज तो होती है कि 3 कारण इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा कोई ना कोई कार्य सांसारिक का तो चालू है, जैसे अपनी LIC है, जैसे अपने बैंक में FD है, बैंक में अकाउंट्स है, तो वो तो अपना अनुमोदन चलता ही है, तो उसके हिसाब से मतलब मेरा जहाँ तक ख्याल है तो हाँ, अनुमोदना वो चलती रहती है सांसारिक कार्य की, और सांसारिक कार्य की अनुमोदना कभी हम रोक नहीं सकते जब तक हम साधु नहीं बन जाते, इसलिए हमको ये कहा होगा कि भाई 2 करण 3 योग से ले। कि कहीं ना कहीं हमारा तार जुड़ा हुआ है अभी संसार से, क्योंकि जब तक अपने छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, चाहे वो घर है, चाहे बैंक है, चाहे कुछ भी चीज है, जब सही तक है, वो जुड़ी है तब तक हम उसको छोड़ नहीं सकते। सही है। तो अपन ने सामायिक ले रखी है तो अपन किसी को कुछ बोल नहीं सकते। अभी कोई आ जाता घर में, बैठो सा, आओ सा, पधारो सा बोल देते हैं अपन, तो आता है कोई घर में तो कराऊं तो हो गया वो भी। आप बोल देते हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं आंसर भी, आप बोल हाँ, देते है ना, तो वो बोलना नहीं चाहिए। आप बताओ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, पर क्या बैठे हैं अब, जैसे परिवार में कोई आ गया सडन तो अपन बोल देते हैं इससे पहले। अपन बोल देते हैं, ऐसा ना बोले कि सब बोल देते हैं, ऐसे हाँ, बहुत सारे तो लोग भी श्रावक सामायिक हाँ, कर नहीं है, हाँ, मैं बोल देती हूँ, वैसे मेरा बोल रही हूँ मैं। और वो लोग वहां जाते भी नहीं है, वो लोग अपना पूर्ण करके ही जाते हैं वहां से अपनी सामायिक। ऐसे भी श्रावकों का उदाहरण हमें पढ़ने मिलता है, तो हम हमारी सामायिक को अच्छी बनाए, शुद्ध बनाए, तो बढ़िया हो जाएगा। कुछ कोई एक जन ऐड करना चाहता था इस आंसर में? पहले वाले दीदी नहीं, वो अभी एक और आए थे सामायिक वाले, रेनू जी। रेनू जी, हाँ रेनू जी, हो गया अपन। रेनू गुंडेचा। हाँ हाँ रेनू जी। रेनू जी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं,
हाँ रेनू जी आप बोल सकते हैं। आपका जो आंसर था हम 3 करण से क्यों सामयिक नहीं ले सकते हैं, उसका कई बार हमें त्रिलोक भैया बताया करते थे कि श्रावक अगर सब कुछ छोड़ दे तो वो साधु ही बन जाएगा ना। बिल्कुल किसी ना किसी जगह पे हर वक्त अनुमोदना चलती ही रहती है। जैसे उसके नाम पे एक गाड़ी है तो वो गाड़ी खुद यूज नहीं कर रहा है, पर उसकी चाबी किसी के पास है और वो उस चाबी को लेके कहीं ना कहीं जा रहा है और हमेशा नाम तो यही रहेगा कि ये मैं XYZ की गाड़ी लेके चला रहा हूँ। तो वो अनुमोदना तो आपकी चल रही है, आपने उसे नहीं बोला कि भाई तू ले मेरी गाड़ी की चाबी चला दे, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, पर फिर भी आप ही का नाम रहेगा, गाड़ी तो आपकी है, इसीलिए उसकी अनुमोदना रहेगी आपके लिए। और कई बार ये भी कहा जाता है कि हम लोग कभी बाय मिस्टेक लाइट की थोड़ी सी रोशनी मिल जाती है, हमें रात के समय कर रहे अंधेरे में कर रहे, फिर भी अगर हम घर में कर रहे हैं या रोड लाइट की रोशनी मिल जाती है और हम लोग थोड़ा सा वो देखने की कोशिश कर लेते हैं। हम अभी साधु नहीं बने, हमें उतना दृढ़ मनोबल नहीं मिला है, हमारा चैत्र इतना दृढ़ नहीं हुआ है कि हम वो है ना क्या करते, थोड़ा सा वो वॉच देख लेते उस लाइट के अंदर कि क्या टाइम हुआ है, तो वो हम छोटी छोटी सी विराधना कर लेते और उस छोटी छोटी चीजों की अनुमोदना कर लेते। रोड लाइट हमने नहीं लगाई बट फिर भी वो हम छोटी सी चीज कर लेते, इस कारण से हम 3 कान से नहीं ले सकते। वो तो दोष आपका मन वचन का भी है, तो आप मन से लाइट को देख लो। 3 करण नहीं आ सकते नहीं Sorry, उसमें अनुमोदना नहीं, वो तो आप करने वाले काम हो गए, उसमें तो करना हो रहा है। क्योंकि आप लाइट में अगर देखते हो तो करना है, और करना बोले तो आप खुद कर रहे हो, तो एक करण ही आपका काम हो रहा है, 2 करण तो आप कर रहे हो। अनुमोदना की बात है वो सही है, उसमें लाइट आपने नहीं लगाई है। नहीं आपने तो नहीं लगाई, लेकिन आप यूज कर रहे हो, किसी ने भी लगाई, आप यूज कर रहे हो, तो आप ही का मेन बात इसमें है कि जो ये बात बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं अनुमोदना का जो अनुमोदना, वही मैं कह रहा हूँ, अनुमोदना अपनी है क्योंकि अपन किसी भी चीज को अपना सांसारिक कार्य साथ चालू है, वो बंद नहीं हुआ, वही है इसका आंसर। हमारा तार जुड़ा हुआ है, परफेक्ट कनेक्शन है, ब्रेक नहीं बिल्कुल हुआ है। तार जुड़ा हुआ है हमारा। और हम तो जल्दी ये आशा करते हैं अपन 3 करण 3 युग के समय, है ना, वो अपने आशा। ठीक, आगे हर चलो। सुबह भावना पाएंगे तो जरूर होगा। जी जरूर होगी पूरी। हाँ हमारे पास चैट पे भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप प्लीज अपना रेज हैंड कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। निकिता जी बम हैज अ क्वेश्चन। ओके हाँ निकिता। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप बोलते हैं कि अपन मतलब भावों से गलत नहीं सोचना चाहिए, अपन को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और अक्सर ऐसा होता है कि अपन से फैमिलीज के अंदर बैठे हैं और मस्ती मजाक चल रही है, बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें अपन किसी खिल्ली उड़ा देते हैं, टांग खींच लेते हैं और मतलब हंसी मजाक हो जाती है, तो ये गलत है? आप बताइए सही है कि गलत? ये गलत तो है, ये मुझे पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर अपन ऐसा एकदम चुप बैठे रहेंगे तो सोचे कितनी बोर है ये, कुछ बोलती नहीं है। में नहीं होता वो बात छोड़ दीजिए, पहले क्या बोले आप? पहले तो गलत है, हाँ मैं किसी के मजाक उड़ा रही हूँ तो वो गलत है, पर फैमिली में जब भी हम सब मिलते हैं, कजन्स या भाई बहन कुछ भी, तो मस्ती मजाक तो होती है, तो फिर उस टाइम पे क्या करें, चुप रहें कि सुनते रहें कि बोले? देखिए सबसे पहले तो आता है श्रावक के, कभी बोल देंगे हम, सबसे पहले तो श्रावक जी कम बोले, आवश्यकता होने पर बोले, और फिर श्रावक जी कब बोले, जब बोलने का मौका पड़े तो कैसे बोले, मीठा बोले, ठीक है। तो हमारे तो बताते हैं क्या, सभी कलहों का जो मूल है वो क्या है, सभी कलह का मूल हंसी है। कलह मतलब सभी झगड़े का मूल क्या है, हंसी। अरे पूरी महाभारत आपने, महाभारत देखी आपने, सभी कलह, वो महाभारत हुई ना, वो हंसती, द्रौपदी हंसती किस पे, दुर्योधन पे, और महाभारत छिड़ गई। तो कलह का मूल क्या है, हंसी। वो कब, देखिए हम फैमिलीज में रहते हैं, हंसी मजाक होती है, वो ठीक है, बट हंसी मजाक कभी किसी का दिल दुखा दे, किसी की हम टांग खिंचाई करिए, उसको कब बुरा लग जाए। मैंने ऐसे पाप बहुत किए हैं जीवन में, है ना, मैं बहुत करती हूँ, मैं बहुत पापी हूँ इस चीज में। मैं बचपन में मैं ना बहुत शरारती था, ठीक है, और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं ना हमारे सोसाइटी में, अच्छा है मेरे यहाँ पे कोई सोसाइटी वाले फ्रेंड्स नहीं है, तो वो जानते हैं यहाँ पे कि मैं सोसाइटी में बहुत लोगों की उड़ाता था, और बहुत मतलब, और लड़कियों को तो छोड़ता ही नहीं था पर्टिकुलरली, ठीक है। अगर मेरे को कोई नहीं पसंद आता था ना, तो मतलब मैं उसकी बहुत उड़ाता था, और ऐसे उड़ाता था
आप समझ लो हंस हंस कर उसको रुला देता था। इतने जनों को मैंने रुलाया, मेरे को 1-2 लड़कियां तो मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने उनको जानबूझ के इतना रुलाया है कि मेरे को बड़ा मजा आता था कि मैं इतनी उनकी मजाक उड़ाता। तो ऐसे पाप मेरे जीवन ने तो बहुत किए हैं, और मुझे वो अब रियलाइज होता है कि उनको कितना दुख होता था वो टाइम, कि मैं उनको रुलाता था बस मेरे फन के लिए, मेरे मजे के लिए उनकी टांग खिंचाई करता था। ठीक है, तो वो टाइम बड़ा हमें आनंद आता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। बट सामने वाले को कहीं ना कहीं आप कितना भी मजाक में करो, अगर उसकी लेग पुलिंग होती है तो उसके मन में तो उसको फीलिंग आती है। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ बुरा द्वेष का संस्कार होता है। इसलिए साधना में देखिए, जितना इंसान साधना में आगे बढ़ेगा, साधक बनेगा, वो अपने आप इस चीज से दूर होने लग जाएगा। उसको अच्छा ही लगेगा ऐसी चीज, वो स्वतः, देखिए कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। जितना आप साधना में आगे बढ़ेंगे वो चीज स्वतः छूट जाएगी, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। तो आप बोले ना वो दिन मेरे को बताया, आप क्या बोले कि ऑटोमेटिकली हम, मेरे को रियलाइजेशन हो रही है हर टाइम में कि मेरे को क्या करना है, मेरे को क्षमा याचना करना है, मेरे को ये करना है। अभी आपको किसी ने बताया क्या ऐसा करो, कि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। बस वैसे ही आपके पास भी क्या होगा, वो टाइम ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। इसलिए जहां तक हो हर क्षण ये ध्यान रखे कि मेरे कारण किसी का वैर तो नहीं बन जाए, किसी को मान लीजिए उस टाइम पे ऐसे हो गया कि हंसी मजाक हो गई, लेग पुलिंग हो गई, तो फिर क्षमा याचना। अच्छा, बस अपना अकाउंट क्लोजर करके रखो कभी गड़बड़ी नहीं होगी। तो क्षमा डायरेक्ट मांगनी चाहिए कि उनकी आत्मा से सोते वक्त मांग लिया, या उनसे नहीं, डायरेक्ट समक्ष उनके सामने चरणों में झुक के अगर मांगो तो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो पूरा झुक जाओ उनके सामने। फिर वो मस्ती मजाक नहीं हुआ ना, फिर वो तो ऐसा हो गया क्या रे यार, ये क्या है, इतना ड्रामा हो रहा है, इतनी इमोशनल है, फिर ऐसा हो जाएगा। नहीं, बाद में आपको पर क्षमा याचना करके जाए, अगर आपको लगता है कि मेरी बातों से उनको हर्ट हो गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है, इट इज ऑलवेज बेटर। इसलिए हम हमेशा लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं सोने के पहले तो जो भी आपके घर के मेंबर्स हैं सबको क्षमा। भी एक पॉइंट आएगा कल, आप एक और पॉइंट सुनेंगे यहाँ पे कि हर एक पॉइंट आपका आएगा कि क्षमा याचना करके ही सोए। जो भी आप लोगों से जिनसे भी बात हो गई, लेकिन आज को जो भी बोला हो, जो भी मिस्टेक हुई हो, उसके लिए क्षमा याचना और बहुत बहुत आभार, ऐसा करके ही सोए, है ना। थैंक यू। मेहुल जी, हाँ जय जिनेंद्र, थोड़ी आवाज आपकी आ नहीं रही, थोड़ी जोर से बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। आप म्यूट पे हो गए हैं तृप्ति जी शायद। हाँ अब बोलिए, बोलिए मेहुल जी। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हेलो, हाँ अब आ रही है। हेलो। हाँ भैया, मैंने ना आज उत्तराध्ययन सूत्र का वो हिंदी अर्थ पढ़ रही थी मैं, तो उसमें मैंने कर्म के बारे में पढ़ा। तो कर्म क्या द्रव्य रूप में होते हैं, उसमें लिखा था चिपकना, पुद्गल, है ना। तो इस तरह से उसमें लिखा था। तो कर्म क्या दिखाई देते हैं क्या, कर्म पुद्गल चिपकते हैं इस टाइप से? मतलब मैं जब पढ़ रही थी तब मुझे पूरा पूरा समझ में आ रहा था, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन उसमें ऐसा तो कर्म क्या दिखाई देते हैं, द्रव्य रूप में होते हैं क्या कर्म, ये पूछना था मेरे को। कर्म रूपी कहते हैं हम, कर्मों को रूपी कहते हैं हम, तो रूपी होते हैं, बट हम हमारी फिजिकल आइज से उनको नहीं देख पाएंगे कर्म कहाँ चिपक रहे हैं, पर उनको रूपी कहते हैं। ठीक है, तो होता ये है बस आत्मा के साथ, जो आपने पढ़ा होगा वो ये आया होगा कि आत्मा के साथ कर्म चिपक जाते हैं। जैसे दूध और पानी एक हो जाते हैं, वैसे आत्मा के साथ कर्म भी उनके साथ ऐसे हो जाते हैं कि वो आत्मा का ही फॉर्म ले लेते हैं। जैसे हम दूध और पानी को दोनों को अलग नहीं कर सकते, उसको उबाल के अलग कर सकते हैं, बट वैसे दिखते नहीं है वो अलग अलग, वैसे ही कर्म भी आत्मा के साथ ऐसे चिपक जाते हैं कि वो एक ही में एक मिल जाते हैं। तो ये उसको एग्जाम्पल के हिसाब से बताया है। हाँ बोलिए। कर्म दिखते हैं क्या? मतलब हमको तो नहीं दिखते, पर भगवान को दिखते हैं। भगवान को तो सब दिखता है, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी, उनको तो सब कुछ दिख रहा है, किसके कितने कैसे कर्म बंधे हुए हैं, वो सब चिपके हुए हैं, क्या है, उनको तो एकदम क्लियर क्रिस्टल जैसे दिखता है। अगर रूपी है तो भगवान के केवल ज्ञान में तो दिख ही सकते हैं। रूपी। और जैसे लेश्या के बारे में भी उसमें बताया, तो लेश्या भी रूपी है क्या?
लेशिया मुझे चेक करना पड़ेगा। लेशिया इज बेसिकली ऑरा, जो हमारा ऑरा होता है पीछे का, जो हम किस भाव में वो है उस टाइम पे, वो होता है हमारा। तो ये हमारे भावों की वर्गना है या फिर हमारे अध्यवसाय हैं, जिसे हम लेशिया को बोल देते हैं। तो भी मैं एक बार आपको चेक करके बताऊंगा कि लेशिया रूपी है कि अरूपी है। अगर मम्मी आपको मालूम है तो आप बता दें, अगर है तो। मम्मी यहाँ पे बोल रही है कि भावलेशिया जो होती है, भावलेशिया क्या होती है? हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ जी। लेशिया रूपी भी होती है और अरूपी भी होती है, दोनों रहती है। रूपी तो रहती है जैसे जो हमारा जो ऑरा जो दिखता है वैसे बन जाता है कर्म के अनुसार। हाँ, और भावलेशिया जो होती है जो जैसे अंदर के अध्यवसाय परिवर्तित होते रहते हैं उसके अनुरूप बनती रहती है। तो दोनों फॉर्म में रहती है, किसी अपेक्षा से रूपी होती है, किसी अपेक्षा से अरूपी होती है। छह लेशिया रूपी अरूपी दोनों होती है, छह लेशिया होती है जैसे। बिल्कुल। और आजकल तो आई थिंक चेन्नई में वो मशीन है जिससे ना डिटेक्ट हो जाता है कि उसका लेशिया कौन सी है, उसका ऑरा कौन सा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई, मतलब वो पीछे का जो ऑरा है वो पकड़ में आ सकता है कुछ हद तक। तो फिर भी इसके अंदर और क्लैरिटी आपको हम गुरु गोविंद से पूछ के दे देंगे। दोनों होती है ना? तो आपने जो पढ़ा है वो तो बस वही होगा, कर्म का चिपकना। हाँ मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि वो कर्म तो हमको तो दिखते नहीं है, तो मैंने कहा ये कर्म दिखने वाली चीज है कि ये रूपी है कि ये रूपी है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू भैया। ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं भावना जी के पास। हाँ भावना जी, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक बात पूछनी थी, जैसे आपने बोला कि भाई घर में बड़ों की आज्ञा से सब करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। बाकी चीजों में तो सही है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं मंदिर जाना शुरू किया था तो मेरे फादर इन लॉ यानी पापा जी को बात कम समझ में आती थी। नहीं कि क्या है, तुम्हारी ये उम्र नहीं है जाने की, और अभी घर संभालो, गृहस्थी संभालो। मैं बोलती थी उम्र का कोई ठिकाना है नहीं, और यही टाइम है एक्चुअल में हम सेवा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं एक्चुअल में। सत्संग सुनने का या कुछ पढ़ने का या सेवा करने का यही एज है। जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी खुद की कैपेसिटी कम होती जाती है, या हालात तब पता नहीं कैसे हो, अभी फिर भी पॉजिटिव है तो हम जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं चली जाती थी जैसे कभी चांस रहता है उनको कि भाई कहते थे कि मत जाया करो, ऐसे नाराज नहीं होते थे, पर एक मन से नहीं होता है परमिशन देना आ गया था कि हाँ भाई ठीक है, खुशी खुशी, वो नहीं रहा। अब जाके अब मेरे को 10-11 साल हो गए हैं, तो अब उनको मालूम है ये जाएगी सही और रुकेगी नहीं, तो अब कुछ नहीं बोलते हैं। फिर भी कई महीने 1.5 महीने में बोलते हैं कि भाई गृहस्थी देखो, पहले गृहस्थी देखो। तो जो मैंने स्टेप उठाया, इसमें एक बात और है क्योंकि जैसे मेरे को मूवी का या गॉसिप का या होटलों में खाना मतलब खाने का नहीं मिले, या फिर एक हमने संस्था ज्वाइन करी थी, यही थी मानव मिलन करके, हम उसमें जाते हैं, मेंबर हैं वहाँ के। तो पापा को लगा नहीं भाई क्या है ये सब, तो हम लोग नहीं, हम लोग जाते हैं। नहीं बढ़िया है। देखिए आपका प्रश्न एकदम वैलिड है, और हर धर्म के जो साधक होगा उसको ये कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। तो इसलिए आप जहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है, आप जहाँ पे भी बढ़ रहे हैं या जो भी धर्म कार्य में आगे जाते हैं, ये हमेशा एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारा घर का कार्य कोई इम्पैक्ट है ना। सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना है कि घर के जो मेरे कर्तव्य हैं वो पूरे होने। हाँ वो बिल्कुल, वो मैं बोलती हूँ, अगर मैं जहाँ पे भी आपको लगे कि भाई मैं अपने कर्तव्य में पूरा नहीं हूँ, आप उस टाइम मेरे को कह दो, मैं 100% रुक जाऊंगी, नो डाउट। और मैं घर में बड़ी बहू हूँ, मदर इन लॉ नहीं है, तो सारा देखना मेरे को ही होता है एक्चुअल में। फिर वो मैं कदम उठाती हूँ कि भाई ये नहीं कह जाए कि नहीं घर छोड़ के देख बाहर सेवा कर रही है या घर के लोगों को परेशान कर रही है और फिर जाके बाहर कर रही है, वो नहीं रखे। पहले घर,
फिर वो मेरा टाइम है, दिन में नहीं सोना है या क्या नहीं करना है या मेरे को रेस्ट नहीं लेना है या मेरे को अगर आप उसके लिए परमिशन टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को वहां जाना है, मेरे को देखिए ये आप अच्छी चीज के लिए अगर कुछ भी काम के लिए जाएंगे आगे तो कठिनाई तो आने वाली है ना, दिक्कतें तो आएगी, एक दो बार आपको कोई रोकेंगे। जो भी लोग दीक्षा भी लेते हैं ना, तो दीक्षा के लिए सबसे पहले घर वाले मना ही करते हैं, तो तब ये कहते हैं कि नहीं बड़ों की आज्ञा में चलो, तो संसार में दीक्षा ही नहीं होती। सही बात है, ये तो सही बात है। तो भगवान की भी माँ, जितनी भी भगवान थी उन सबकी माओ ने मना किया कि दीक्षा लेने मत जा, ठीक है। तो ये मतलब प्रिंसिपल हर जगह हर चीज एप्लीकेबल नहीं होती। अगर हम अच्छी चीज, अगर हमारा लक्ष्य क्लियर है, तो अगर हम क्लैरिटी में आ गए कि ये संयम का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, साधना का मार्ग है, उसमें हमें ट्राई करना चाहिए। अगेन मैंने वही बोला, विन विन, उनके लिए कन्विंस कराओ, उनके लिए उनको अच्छे से प्यार से समझाओ कि मेरी तो भावना ये है। कल होगा तो हम एक इनका राजेंद्र जी प्रसाद है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति हुए, उनका एक लेख हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, उसमें भी यही आपके क्वेश्चन का उत्तर आएगा, ठीक है। उनके जो घर वाले थे राजेंद्र प्रसाद के, वो बिल्कुल भी अगेंस्ट थे उनके जो फ्रीडम फाइटिंग की, उनने जो मूवमेंट में पार्ट लेना चाह रहे थे उसके अगेंस्ट थे, पर उन्होंने कैसे कन्विंस किया एक पत्र लिख के अपने भाई को, वो पत्र पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे उसका अगर समय बैठ देने का। मतलब ये है कि हमें कन्विंस करना है, और फिर भी अगर मेरे को अच्छे चीज के लिए रोक रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सही चीज है, तो आप कीप डूइंग दैट, क्योंकि घर वाले तो रोकेंगे। अच्छी, अगर जो अगेंस्ट है, समझो वो धर्म में मानता ही नहीं, ठीक है, मैं अपने बच्चों को या फिर घर को या कोई आता जाता है उनको डिस्टर्ब नहीं करके मैं अपना वारा कर रही हूँ, बस मेरे को इतना मालूम है। बिल्कुल, और राग द्वेष ना रखें, उनसे कोई द्वेष नहीं, 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 कुछ गलत फीलिंग नहीं होनी चाहिए, उनके लिए भी खूब मंगल मैत्री जो हम कराते हैं वो मालूम है, वो उनका नेचर है, बस ठीक है, वो कर रहे हैं, वो उनका स्वभाव है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम। प्रकाश जी लोढ़ा, प्रकाश जी लोढ़ा, जीविका हम आपके पास भी आ रहे हैं, फिर और भी किसी का है? प्रकाश जी आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, एक बार कोस्ट बना दो। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं एक बार प्रकाश जी, आपको कोस्ट बना दिए ताकि आप खुद को अनम्यूट कर पाए, तो आप ट्राई कर लीजिए प्रकाश जी थोड़ा। आई गेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अनम्यूट हो जाते हैं तो आप कर लीजिए, जब तक हम जीविका के पास चलते हैं। निकिता हाँ, जीविका पूछ सकते हो, आवाज नहीं आ रही। जय जिन सभी को। जय जिन। मेरा क्वेश्चन था कि तपस्या के साथ, मतलब मैंने ये नोटिस किया है कि मोस्टली तपस्या के साथ आपका गुस्सा बहुत तेज हो जाता है, मतलब जो जैसे जैसे आप धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं उन्हीं का गुस्सा सबसे ज्यादा तेज होता जाता है, तो ऐसा क्यों? बिकॉज धर्म के साथ हमें और पेशेंस आना चाहिए और विनम्र होने चाहिए, बट वैसा वैसा चीजें हो रही है। ये तो नमन आपको बहुत अच्छे से बताएगा तपस्या का, वो साइंस बताएगा इसके पीछे। इसमें साइंस का नहीं है, तपस्या का जैसे बोला है, तो एक काउंटर क्वेश्चन है कि आपको तपस्या, मतलब आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि आपको गुस्सा आता है? मैंने नहीं, मैंने मेरे रिलेटिव्स को देखा है, तो जो भी धर्म के आगे चले उनसे डिबेट, मतलब थोड़ा सा भी क्वेश्चन पूछो, थोड़ा सा भी अगेंस्ट जाएंगे तो वो थोड़े से रिबेलियस हो जाते हैं कि नहीं ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही, तो ऐसा। That is a different thing. If they get rebellious, तो मतलब आप उनकी जो मेंटल धारणा है उसको चैलेंज कर रहे हो। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है तपस्या का, तो मैं तपस्या में स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हो, ठीक है, आप अगर उपवास कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपका गुस्सा बढ़ जाता है? मतलब I lose my patience of course, अगर मैं भूखी हूँ तो of course वो बढ़ेगा, बट what I'm asking is कि कंटिन्यूअसली आप जब धर्म के रास्ते में हो, तो जैसे जैसे आप में ज्ञान आ रहा है वैसे वैसे वो और मतलब वो अहंकार में कन्वर्ट हो रहा है कि गुस्से में हो रहा है, पता नहीं। पर ऐसे मैंने बहुत ऑब्जर्व किया हमारी फैमिलीज के अंदर कि वो जितना जैसे तिले तिले पारने कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, पर वो उतना ही गुस्सा है उनमें, मतलब उनको एकदम छेड़ते ही वो एकदम चिढ़ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसा धर्म किस चीज का जो गुस्से को बढ़ा रहा है कि अहंकार को बढ़ा रहा है। और वो धर्म के अलावा भी अगर उनसे पूछ रहे हैं तब भी वो गुस्सा है। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ, तो उनमें अहंकार है कि गुस्सा है, पता नहीं है मुझे। यही क्वेश्चन है कि वो अहंकार है कि गुस्सा है कि कुछ भी नहीं।
आपकी कौन सी दृष्टि हो गई है यहाँ पे, पहले वो चेक करें। उनकी क्या है वो तो वो जाने, ठीक है। नहीं उनको दृष्टि, हम बहुत नॉर्मल चीज पूछ रहे हैं और वो हाँ। एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। मतलब सही। हो सकता है मेरी नॉलेज भी कम हो उस चीज को लेके, तो मैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, या फिर कभी कभी लगता है कि नॉलेज तो है पर फिर भी वो गुस्सा कर रहे हैं। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा लोगों को बोलते हुए, सुनते हुए भी बोला, आपने सुना होगा कि जैसे ही ये इतने प्रवचन सुन लिए इनके जीवन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, बचपन से ये साधु संतों के जाते हैं, क्या इनके, ये तो आगे आगे बैठते हैं पर इनके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं है। इतनी तपस्या कर रहे हैं, इनका तो कोई कषाय कम नहीं हो रहे हैं। ये सब हम बहुत सुनते हैं ना, ये चीजें। ये कभी भी ऐसे वाक्य जिंदगी में प्रयोग ना करें, क्योंकि आपको हमने बहुत, शायद कल परसों के सेशन में भी आया था कि इंसान के कितने गहरे अंदर संस्कार बैठे हुए, वो उसकी ओवरलैपिंग कितनी हुई हुई है। आपके और मेरे भी जीव के कर्मों की भयंकर अंदर क्या हुई हुई है, संस्कार जमे हुए हैं। अब वो जमे हुए हैं ना, वो इतने आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। तो क्या हो रहा है, अगर समझो वो धर्म करते आ रहे हैं बचपन से, तो शायद थोड़ी बहुत तो उनकी लेयर्स खत्म हुई है, उनकी थोड़ी बहुत साधना से थोड़ा तो ठीक हुआ है, पर वो इतने जमे हुए संस्कार हैं। अभी के इस जन्म के संस्कार नहीं है, पहले तो हमें समझे कितने अनंत जन्मों के साथ में लेके आया हुआ है। अब वो इतनी सी साधना से तो ठीक नहीं होने वाला। अब वो अगर तपस्या कर रहे हैं या धर्म ध्यान कर रहे हैं, एटलीस्ट थोड़ी लेयर तो साफ हो रही है। झाड़ू तो लग गई, अब पोछा लगना बाकी। तो पोछा लगने के लिए अभी थोड़ी उनको और क्लीनिंग करनी है, और गहरा उतरना है। तो वो जब होंगे, वो धीरे धीरे और साधना करके कब वो अच्छे, देखिए कर तो शुभ ही काम रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं शुभ ही कर रहे हैं। अब शायद उनका गुस्सा बढ़ रहा हो, उनके लिए वो कर रहा हो, तो वो उनको पहचानना है, कहीं वो गलती कर रहे हैं क्या उनकी साधना में, वो उन पे निर्णय छोड़ दीजिए। अपन कहीं जजमेंट नहीं करो कि उनकी तपस्या खराब है, या क्या मालूम उनकी तपस्या से वो उतर जाए, उनको कब समझ आ जाए और वो सही मार्ग पे आगे बढ़ जाए। अपन क्यों कमेंट करें। पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि तपस्या करने से क्रोध बढ़ जाता है, कषाय बढ़ जाता है या मान बढ़ जाता है। हाँ, ज्ञान को अगर पचा नहीं पाते हैं, तपस्या को अगर पचा नहीं पा रहे हैं, तो अहंकार बढ़ सकता है, क्रोध बढ़ सकता है। खाना खाते हो ना, तो डाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। बस वैसे ही ज्ञान भी है, अगर ज्ञान तो ले लिया बहुत सारा और फिर ज्ञान को पचा नहीं पाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो ज्ञानी क्या हो जाता है, ज्ञानी अभिमानी हो जाता है, तो वो ज्ञान को पचा नहीं पाए। तो इसलिए हम एकांत में ये चीज नहीं कह सकते कि हर तपस्या करने वाला गुस्से होगा, क्रोधी। मैं ऑलमोस्ट नहीं, बट हाँ मतलब बहुत सारे हैं। मैं तो आपको काउंटर में बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ जो तपस्वी हैं और गुस्सा नहीं करते। हाँ, ऐसे वही मैं बोल रही हूँ, हमने ऐसा देखा है, तो नहीं, आपने ऐसा देखा है, इसका यही है कि जो इसलिए शुरू में बोल रहे थे ना, तपस्या और उनका जो गुस्सा या चेंज होना ना, उसका कोरिलेशन नहीं है। कोरिलेशन क्या है, जो निपुण ने बताया ना कि ज्ञान है, ज्ञान का अभिमान हो जाता है और पुरानी धारणा है। तो अगर आप मेरे कल के सेशन में होगे, तो कल के सेशन में मैंने एक चीज बोली थी अपन ने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस डिस्कस किया था, राइट। वी सेड जितने भी प्रोग्राम्स है वो सबकॉन्शियस में है, जो पहले के हैं, जो कर्म से रिलेटेड है, और कॉन्शियस माइंड है जो लर्निंग करता है। तो कल एक पॉइंट बोला था कॉन्शियस माइंड में कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, मोटिवेशन की क्लासेस लेते हैं, उसके बाद भी उन लोगों में जो लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन आता ही नहीं है। और जैसे निपुण ने सेम बोला कि आप लोगों को देखते हो इतने टाइम से धर्म कर रहा है पर चेंज नहीं हो रहा है। पर ये जो हम लर्निंग कर रहे हैं ना, ये सब लर्निंग कॉन्शियस माइंड की होती है, सब कॉन्शियस में नहीं जाती है। सब कॉन्शियस माइंड कैसे चेंज होता है, सब कॉन्शियस है पूरा कर्मों से संबंधित। जब तक वो कर्म की निर्जरा नहीं होगी, थ्रू रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, वो धारणा ही चेंज नहीं होगी। अब इस केस में क्या हो सकता है, पर्टिकुलरली अगर वो तेला पाड़ना कर रहे हैं ना, तो जो आपने बोला ना कि वो कब, जो उनकी तपस्या है ना, कब अहंकार में कन्वर्ट हो जाती है पता नहीं चलता है। उनको करते हुए क्या लग रहा है, वो जितनी बार तेला पाड़ना कर रहे हैं उनको लग रहा है मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, आई एम बेटर देन दीज अदर पीपल। लोग तो ये भी नहीं कर पाते पर मैं कंटिन्यूसली तपस्या कर रहा हूँ। तो he or she is constantly feeding our mind कि मैं इन लोगों से अच्छा हूँ, मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ। तो उनने वो धारणा बना ली है कि मैं धर्मी हूँ, और ज्ञान अभिमान में ट्रांसफर हो गया है। तो इसलिए अगर आप उनको चैलेंज करते हो, वो ज्ञान अभिमान निकल के आ जाता है, वो तपस्या से कोरिलेशन नहीं है। वो उन्होंने अपने दिमाग के अंदर गलत फीडिंग कर दी है कि आई एम सुपीरियर, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है धर्म का, और आपको नीचे की भावना से देखने लग जाते हैं। क्योंकि उनने, जो हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी डिस्कस किया था ना, उनने अपनी धारणा ही चेंज कर दी कि आई एम बेटर,
भगवान ने बोला है तेला पड़ना तेले पाड़ने करने वाला वर्षी तप वाला महान होता है, बहुत अच्छा इंसान होता है, वो रोज ये फीड करता है और उसकी जो एक्टिविटी है कर्म है वो भी वो फीड करवा रही है कि देखो मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, आई एम गुड, आई एम बेटर, उस वजह से लगता है। और तपस्या का स्पेसिफिकली बोलूं, तपस्या में मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा था, तपस्या से कभी गुस्सा नहीं आ सकता है, प्रैक्टिकल है, करके देखना। अगर आपने उपवास किया है, ठीक है, उपवास से चिड़चिड़पन आएगा, पर आप उपवास को बेले पे आ जाओ और बेले से तेले पे आ जाओ, ठीक है। जैसे ही आपका उपवास हल्का सा आगे बढ़ेगा ना, और मान लो जीविका अगर मम्मी यहाँ पे है, वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, तो भी आप गुस्सा नहीं करोगे, बिकॉज यू नो कि मैं अभी भूखी हूँ, मेरे पास बोलने की भी शक्ति नहीं आ रही है, आई डू नॉट इवन हैव द एनर्जी टू येल आउट, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी पेन में है। तो उल्टा तपस्या जितनी बढ़ती है ना, गुस्सा कम होता है, पीपल ट्राई एंड कंजर्व देयर एनर्जी। ये तो दोनों अलग अलग टाइप में चलते हैं। गुस्सा तपस्या का तो बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है, हमने बोला भी था, शायद हम सेशन कभी लेंगे अगर उसमें टाइम मिलेगा तो। तपस्या किस लिए करवाई जाती है? बिकॉज एज वी सेड, फूड गिव्स यू द एनर्जी, वाटर गिव्स यू द एनर्जी, जिससे सब फंक्शन चलते हैं। तो धर्म बोलता है कि खाना और पीने की वजह से आपकी जो ये 5 इंद्रिया है, इसको पोषण मिलता है, और ये 5 इंद्रिया ही कर्म करवाती है। तो जो हमने एग्जांपल लिया था ना, कट दी सप्लाई लाइन, तो कट दी सप्लाई लाइन इज यू कट दिस सप्लाई लाइन। जैसे ये सप्लाई लाइन खत्म हुई, हमारी 5 इंद्रिया डीएक्टिवेट होनी चालू हो जाती है, एंड देन वी स्टार्ट बिकमिंग अंतर्मुखी, वो ध्यान लगने लग जाता है। दैट इज ट्रू तपस्या। तो गुस्सा आएगा नहीं, कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए एकांत में हम नहीं कहेंगे। आप तो जो भी ऐसे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ लगता है, अगर आप उनको बोलने में सक्षम, अगेन राइट टाइम में अगर आपको लगता है कि आप उनको कुछ बोल सकते हैं, तो आप उनको बोलिए। और अगर वो उनको ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि वो कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, उनको गुस्सा लग रहे हैं, तो अपन कौन होते हैं उनको सजेशन देने वाले, है ना। तो आप चिंता ही नहीं करें, तो उनका उनकी लाइफ में वो देखेंगे। पर ये एक और सूत्र भी आता है कि आयुर्वेदिक में, जैसे मैं एक बता रही है कि आयुर्वेदिक में जब हम तपस्या करते हैं तो बॉडी में ना हीट जनरेट होने लग जाती है। अब उसको चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको चैनलाइज करके आप उसको सहस्त्र मतलब एकदम हाइट तक भी लेके जा सकते हो, और वो चैनलाइज राइट डायरेक्शन में नहीं होती ना, तो वो कषाय फॉर्म में निकलेगी, बिकॉज वो हीट तो जनरेटेड है। आप इसको ऊपर भी लेके जा सकते हो, आप इसको येल आउट भी कर सकते हो। तो वो उनके साथ क्या हो रहा है वो उनको देखना पड़ेगा कि उनके सिचुएशन क्या हो रही है। वो उनके कोई गुरु है या उनके कोई प्राणाचार्य है, वो देख के जज कर सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनके लिए तपस्या राइट वे है या नहीं। बिल्कुल। तो इट डिपेंड्स ऑन हिम। और ये आप उनको अगर हो सकता है सजेस्ट कर लेना कि वो आगे किसी की गाइडेंस ले ले। तपस्या करने के पहले इसलिए गुरु आज्ञा, अगेन वापस जो आज हमने डिस्कस किया, गुरु आज्ञा बहुत जरूरी है। जो गुरु होगा वो अपने शिष्य को बोल देगा कि नहीं तू अभी एक उपवास ही कर, तू अभी बेला ही कर, और तू अभी पारना कर ले। वो तीनों चीज उनको बोल देगा। इसलिए गुरु आज्ञा के बिना ना तपस्या भी ना करें, क्योंकि जैसे बता रहे ऊर्जा तो डेवलप होगी, आत्मा की तो ऊर्जा डेवलप, अगर वो आत्मा को चैनलाइज करना नहीं आया, तेजस शरीर जो होता है हमारा, तेजस शरीर एक्टिवेट हो जाता है। आप देखते होंगे तपस्या में उपवास भी करते हैं हम, तो पित्त बनने लग जाते हैं, मतलब हमारा मुंह थोड़ा सा खट्टा होने लग जाता है। तो पित्त इज व्हाट? पित्त इज द फायर। वो पित्त हमारी फायर ही है जो अग्नि बन रही है बॉडी में। तो वो अगर राइट चैनलाइज नहीं होगी ना, तो वो डिस्ट्रक्टिव वे कंस्ट्रक्टिव वे, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे लेके जा रहे हैं उस ऊर्जा को। वो ऊर्जा तो है, फायर तो हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं और ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, और उसी को हम नीचे लेकर कषाय फॉर्म में भी उसको कर सकते हैं। तो तपस्या भले ही आयुर्वेदा के हिसाब से हो, पर ये जो एनर्जी जनरेट होती है, ये फैक्ट है, इट विल ऑलवेज बी अ टेम्पररी एनर्जी। ये जो एनर्जी बोल रहे हो ना आप पित्त की, दैट इज अ डिफरेंट तेज, दैट इज अ डिफरेंट हीट। पर गुस्से की जो हीट है ना, वो 1 दिन 2 दिन के बाद उसके पास ताकत ही नहीं रहेगी बोलने की। हाँ, 1-2 दिन बाद, पर 1 दिन की, हाँ, एक 1 दिन दिन में में तो जो बात एनर्जी आती है ना, इसलिए तपस्या में हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं, ये तपस्या कभी नहीं करनी होती कि तपस्या कर ले और हम लोग सो गए या हम लोगों ने टीवी देख लिया, दैट इज नॉट दी तपस्या। तो ये जो महक ने बताया, आयुर्वेदा नहीं, सिर्फ यहाँ पे भी पॉइंट है, इफ यू आर डूइंग तपस्या इट इज फॉर अ कॉज। मैं वॉलंटरली पॉज ले रहा हूँ खाने से, वो खाने से जैसे महक ने बताया हीट एनर्जी उत्पन्न होती है, नेचुरल एनर्जी इज अवेलेबल टू यू। इसलिए बोला जाता है तपस्या लेके पौषध करे या ध्यान करे। ध्यान करोगे, सीधे बैठोगे तो ऊर्ध्वगामी बनेगी एनर्जी, लेट जाओगे टीवी देखोगे तो वो तपस्या नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि तपस्या को भी सही प्रैक्टिसेस के साथ करना होता है, तो वो बेनिफिशियल बनता है। और निपुण ने एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, इसलिए हम लोग बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं गुरु की इंपॉर्टेंस या कोई मार्गदर्शक की इंपॉर्टेंस।
फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे लिए मेरे को नॉलेज का बहुत शौक है, मेरे को पढ़ना सुनना रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे लिए ज्ञान मार्ग हो सकता है। तो अगर मैं गुरु के पास जाऊंगा और गुरु को मालूम है कि नमन के लिए ज्ञान सीखना बहुत इजी है, ज्ञान करना बहुत इजी है, और मैं महाराज साहब को बोलूं महाराज साहब मेरे को शास्त्र पढ़ने हैं, मेरे को स्वाध्याय करना है और मेरे को ऐसे प्रवचन देने हैं, तो महाराज साहब क्या देखेंगे, इसके लिए ज्ञान बहुत इजी है, कर लेगा, और ज्ञान की वजह से इसको अभिमान आ जाएगा। तो महाराज साहब मेरे को मालूम है क्या सजेस्ट करेंगे मेरे गुरु, तू जाके सेवा कर। मैं बोलूंगा मेरे को सेवा करनी नहीं है, सेवा की इच्छा नहीं है, जो इच्छा नहीं है वो ही कर। जो हमने निपुण ने पहले बताया था ना, आई बी माई सेल्फ में आपको झुकाएंगे गुरु, आपको झुकना सिखा रहे हैं, नम्र होना सिखा रहे हैं। तो गुरु नोज ज्ञान इज नॉट फॉर मी, मेरे लिए ज्ञान नहीं बचेगा, इसका ईगो तोड़ने के लिए सेवा करवानी है। वैसे ही वो गुरु इनका देखेंगे शायद इसको तपस्या नहीं हो रही है, तपस्या इसके माथे पे चढ़ रही है, इसके लिए तपस्या करना इजी है, उसको दूसरा रास्ता देंगे। तो हम उनको सजेस्ट नहीं कर सकते, आप सजेस्ट करोगे तो उनकी तो धारणा बनी हुई है, कभी अच्छे मूड में सजेस्ट कर सको तो ठीक है, वरना उनको जब गुरु का अच्छा सानिध्य मिलेगा उनकी लाइफ अपने आप तर जाएगी। तब तक के लिए उसका भला मेरा भला सबका। और गुण दर्शन की तपस्या करते रहे, तेला करते रहे, इतना बस। तो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी स्वाद पर। धन्य है उनको। हाँ जी, संदीप संदीप कुमार जी। हेलो हेलो। हाँ संदीप जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र निपुण जी। एक जो सामायिक के बारे में अभी एक क्वेश्चन आया था ना, उसके बारे में मैं जो सुना गुरुजनों के पास वो बता सकता हूँ क्या आपके पास? थोड़ी आपकी आवाज लाउड कर लेंगे तो और आसान। या ओके ओके ओके। जो मैंने सुना गुरुजनों के पास वो मैं आपको बता सकता हूँ जी। मतलब सामायिक 6 कोटि के हम करते हैं, हम चाहे तो 7 कोटि के भी पाल सकते हैं, 8 कोटि के भी पाल सकते हैं और 9 कोटि से भी सामायिक हो सकता है। मगर अनुमोदन को छूट इसलिए दिया गया कि जागरूकता नहीं होती है, उस वजह से अनुमोदन को छूट दिया गया। अगर हम करते समय जागरूक हैं तब हम अनुमोदन नहीं वचन से, अनुमोदन नहीं काया से, अगर इन दोनों में से कोई एक उठाते हैं तो 7 कोटि की हो सकती है, अगर दोनों लेते हैं तो 8 कोटि की हो सकती है, और 9 कोटि जो उच्च स्तर की है उसमें मन, ये संभावना बहुत कम वर्तमान में हम वो में कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ये 9 कोटि की भी हो सकती है, मनाही नहीं है, मगर जहां तक हम करते हैं हम 8 कोटि की पालन शुद्ध तरह से कर सकते हैं। अनुमोदन किसी को भी सामायिक में अगर एकांतवास में हम बैठते हैं तो किसी को भी अनुमोदन नहीं करते हैं तो शायद ये 7 या 8 कोटि की सामायिक हो सकती है, जहां तक मैंने सुना है उसके आधार पर बता रहा हूँ। और एक उदाहरण मिलता है जैसे पुण्य श्रावक होने के बावजूद भी 9 कोटि की सामायिक शुद्ध तरीके से पालन करते थे, तो ये भी एक उदाहरण मिलता है। तो मेरी थोड़ी बहुत जानकारी थी मैं आपके समक्ष रखा हूँ, इसमें कुछ अगर गलत है तो भी क्षमा याचना। और मेरा एक क्वेश्चन है नमन जी से। हाँ, नमन जी से एक क्वेश्चन ये है कि 3 स्टेजेस ऑफ माइंड है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो इसको मैं कोरिलेट कर रहा हूँ कि जो वर्तमान में हम, मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं पहले वो आपके समक्ष रख देता हूँ। जो मैं अभी वर्तमान में जागरूकता से जो कार्य करता हूँ कॉन्शियस माइंड है, और समझ लो एक 5, 10 या 20 इयर्स बिफोर जो मेरे लाइफ में घटना हुई है वो अभी मुझे स्मृति में थोड़ा बहुत है, बहुत सारे नहीं है। तो जब भी वो स्मृति में एक निमित्त के कारण से जब उदय में आता है तो सबकॉन्शियस माइंड के वजह से आता है, ऐसे मैंने सुना है। और जो पूर्व जन्मों के कर्मों का या फिर स्मृति मेरे अभी जानकारी में नहीं है या फिर मेरे स्मृति में नहीं है, शायद वो अनकॉन्शियस माइंड में हो सकता है क्या? ये नमन जी से मेरा क्वेश्चन। तो इसके लिए जो आपने कोरिलेशन किया, इसमें काफी रिसर्च कर रखी है। तो मैंने पहले भी बोला था, जिनको इंटरेस्ट है, ये टॉपिक क्या होता है बहुत डीप हो जाता है, लोगों को ऊपर ऊपर की बातें सुनना अच्छी लगती है। तो आपने जो बोला है उससे भी थोड़ा गहरा कोरिलेशन है। हम उसमें एनालाइज करेंगे बुद्धि क्या है, मन क्या है, चित्त क्या है, चेतना क्या है, अध्यवसाय क्या है, परिणाम क्या है। जो बोल रहे हो निमित्त मिला, तो निमित्त की वजह से कैसे अध्यवसाय उत्पन्न होते हैं, उपादान क्या होता है और इनका भूमि स्थान क्या है,
ये सब चीजें डीप है, ये 2 मिनट में नहीं समझाई जाती, इसका पूरा प्रोसेस है। तो मैंने फुल कोरिलेशन ड्रॉ किया है कि आज की साइंस के कॉन्शियस माइंड है, उसको हमारा धर्म क्या कहता है, सब कॉन्शियस किससे कोरिलेट होता है, अनकॉन्शियस किससे रिलेट होता है, और ये पूरा प्रोसेस अंदर कैसे वर्क करता है, कर्मों का जो उद्गम स्थान है, निमित्त मिलने पर जो अध्यवसाय आते हैं। इट्स अ वेरी डीप टॉपिक। तो अगर आपने ये बोला है तो आई ट्राई कि अगर सेशन कभी होता है, सबको इंटरेस्ट होगा तो मैं लूंगा, और एल्स यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनली, तो मैं इसका जो एग्जैक्ट कोरिलेशन है वो मैं आपको समझा दूंगा। या एक्चुअली मेरा एक ही डाउट था कि मतलब जो हमें स्मृति में नहीं है, पूर्व जन्म के जो भी संस्कार है या अनादि के जो भी संस्कार है, तो वो सबकॉन्शियस में हो सकता है या अनकॉन्शियस में हो सकता है? वो अनकॉन्शियस में होता है। अनकॉन्शियस, या ओके, थैंक यू। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस तो साइंस के वर्ड हो गए। एंड जैसा नमन आपको बता रहे हैं, चित्त, मन, बुद्धि, चेतन, है ना, तो हमारे में कॉन्शियस सबकॉन्शियस नहीं आता, हमारे में आता है बुद्धि, मन और चित्त। तो जो आप पूछ रहे हैं कि कहाँ हमारे ये अनादिकाल के संस्कार रहते हैं, हमारे धर्म में स्पष्ट आता है वो चित्त है, उसमें सब चीज रहती है, सब ये स्टोरेज हाउस है, जो एकदम चेतन के सबसे पास जो चीज है वो है चित्त। तो वहां सब चीज आपको मिलेगी, वो स्टोरेज हाउस है। इसलिए बोलते हैं एकेंद्रिय में भी चित्त पाया जाता है, एकेंद्रिय जीव में भी, वो भी उसके पास चित्त है, और चित्त में वो सब चीज उसकी स्टोर हाउस है, उसको सब चीज मालूम है। तो हमारे में ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस तो साइंस बताती है, वो कितनी सही है गलत है वो हम नहीं जानते, नहीं, पर इसलिए भगवान इसका की वाणी रिसर्च सत्य किया है। है, जो भगवान की हाँ। वाणी हम पहले वो बताएंगे, और सपोजिटली क्या कोरिलेशन है मॉडर्न साइंस के साथ वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को शायद पहले तो लोगों को जैनिज्म और भगवान की वाणी क्लैरिटी नहीं है, तो हम वो प्रोसेस बताएंगे, और शायद मॉडर्न साइंस में कहाँ का जुड़ता है वो करने की कोशिश करेंगे। तो जरूर इसमें हम लोग प्लान करते हैं एक सेशन में, जल्दी ट्राई करता हूँ कि ये वीक में ही हो जाए। ठीक है संदीप जी। या थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ए वैल्यूएबल टाइम एंड क्लैरिटी भी बहुत अच्छा है। और आप लोग से कहीं रिलेटेड है क्या? इज माय बेस्ट फ्रेंड। वो क्लियर 100%, जैसे ही आपने बोलना चालू किया हम लोग को स्ट्राइक हो गया। सॉरी, ये एंटायर एक्सेंट, लिंगो, एवरीथिंग कम्स इन हमारे कल्याण मित्र की। हर निमित्त हमारे लिए परम उपकारी है। यस, थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब। दैट्स इट, नथिंग मोर। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। थैंक यू सो मच। और किसी के डाउट है तो वो चैट बॉक्स पे और रेज हैंड कर सकते हैं। चैट पे किसी के आए हुए थे, अगर चैट पे किसी के मिस हो गए तो वापस चैट पे डाल दें एक बार, तो हमें हमारे अगर मिस हो गए हो, और नहीं तो आप रेज हैंड कर दें। वेटिंग फॉर अनदर 30 सेकेंड्स। तो सभी को एंड करते हैं हम, और क्षमा याचना, तो शास्त्र विरुद्ध और कुछ आगम विरुद्ध कुछ बोलने में आया हो तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना, और आप सब जुड़े हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।